यहां पे माइक्रोसॉफ्ट और एप्पल को ईरान ने सीधी धमकी दे दी है कि तुम्हें बर्बाद कर देंगे। ये खुद ये कंपनियां इस्तेमाल करते हैं। आप इन पे हमला करना छोड़िए, पहले आप इस्तेमाल तो करना बंद करिए। हमला बाद में कर दीजिएगा। आप बोलिए कि हम एक्स यूज नहीं करेंगे, आप बोलिए कि हम गूगल यूज नहीं करेंगे, माइक्रोसॉफ्ट यूज नहीं करेंगे। पास्ट में ऐसा हुआ है कि जब भी डोनाल्ड ट्रंप ने वादा करा है बातचीत करने का या स्टॉपिंग ऑफ हॉस्टिलिटीज का, सबसे बड़ा हमला तब आया है। अगर ये यूटर्न ले लेता है तो फिर ईरान को यह कहने को हो जाएगा ताउम्र कि एक ही मुसलमान देश था जिसने अमेरिका की आंखों में आंखें डाल के अमेरिका को मजबूर कर दिया कि यूटर्न ले ले। द मुस्लिम स्ट्रीट विल रिकॉग्नाइज ईरान एज द ट्रू लीडर ऑफ द मुस्लिम वर्ल्ड, द मुस्लिम उम्मा। ये डोनाल्ड ट्रंप देखिए ना, इसीलिए डोनाल्ड ट्रंप के लोग मदद नहीं करते हैं। ये किसकी बेइज्जती करते हैं? जब इन्होंने बोला कि ठीक है हम अपने एयरक्राफ्ट कैरियर भेज देते हैं आपकी मदद के लिए, यूके ने बोला तुम्हारे तो छोटे छोटे एयरक्राफ्ट कैरियर, दे लाइक टॉयज, बड़े छोटे से हैं, तुम हमें मदद कर रहे हो। ये मदद मांग भी रहा है उनसे डोनाल्ड ट्रंप, फिर उनकी बेइज्जती भी कर रहा है, उनको जलील भी कर रहा है, फिर कह रहा है प्लीज हेल्प मी। जब वो कहते हैं ठीक है जो भी आपने कहा कोई बात नहीं, हम आ रहे हैं, हम आपके दोस्त हैं, तुमसे मैं दोस्ती करूंगा, तुम्हारी औकात ही क्या। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरवारी और आप देख रहे हैं द चाणक्य डायलॉग्स। यहां पे माइक्रोसॉफ्ट और एप्पल को ईरान ने सीधी धमकी दे दी है कि तुम्हें बर्बाद कर देंगे। अब पता नहीं कौन सा ड्रोन, कौन सी मिसाइल, कौन सी क्रूज मिसाइल मारेगा ईरान। और वहां पे डोनाल्ड ट्रंप का यह कहना है कि भाई साहब लड़ाई खत्म हो ना हो, डील हो ना हो, हॉर्मूज खुले ना खुले, 2-3 हफ्ते के अंदर टाटा बाय बाय। इसके बारे में मैं आपको समझाऊंगा, लेकिन सबसे बड़ी खबर यह है कि ईरान की सीधी धमकी है यूएस टेक कंपनीज को। 18 टारगेट उसने लगा रखे हैं कि 18 कंपनियां हमारे क्रॉस हेयर्स में हैं, हम 18 कंपनियों को बर्बाद करेंगे। ईरान की रेवोल्यूशनरी गार्ड्स ने बोला है कि मेजर टेक्नोलॉजी एंड इंडस्ट्रियल कंपनीज फ्रॉम April 1st in what they describe as retaliation for attacks on Iranian territory. The statement named 18 companies including Microsoft, Google, Apple, Intel, IBM, Tesla and Boeing, warning that their regional operations would be hit. These companies should expect the destruction of their respective units in exchange for each terror act in Iran starting from 8 p.m. Tehran time on Wednesday. अब मुझे एक बात समझ में नहीं आती, ये कहते हैं कि वेस्टर्न कंपनीज को डिस्ट्रॉय, ठीक है, ये खुद ये कंपनियां इस्तेमाल करते हैं। आप समझ रहे हैं मेरी बात? ईरान वाले, जब ईरान का फॉरेन मिनिस्टर ट्वीट करता है तो ट्विटर जो है या एक्स जिसको आजकल कहते हैं, जिसका नाम चेंज हो गया एक्स पे, दैट इज नॉट एन ईरानियन कंपनी, वो तो अमेरिकन कंपनी है। आप इन पे हमला करना छोड़िए, पहले आप इस्तेमाल तो करना बंद करिए, हमला बाद में कर दीजिएगा। आप बोलिए कि हम एक्स यूज नहीं करेंगे, आप बोलिए कि हम गूगल यूज नहीं करेंगे, माइक्रोसॉफ्ट यूज नहीं करेंगे। और मैं एक और चीज कहता हूं कि अगर यही चीज अमेरिका को खेलनी हो और अमेरिका बोले कि ईरान के अंदर एक्स काम नहीं करेगा, इट विल नॉट वर्क। अगर ये कहता है कि माइक्रोसॉफ्ट और गूगल काम नहीं करेगा, ऑल दीज थिंग्स विल नॉट फंक्शन इनसाइड ईरान। अगर कल अमेरिका कहता है तो यहां पे बहुत बड़ा केओस हो जाएगा, बहुत ज्यादा केओस हो जाएगा। Since the main element in designing and tracking targets are American and ICT and AI companies from now on, these main institutions will be legitimate targets. IRGC also warned employees of these institutions to immediately leave their workplaces to ensure their safety. इसके अलावा ये लोग और चीजें करेंगे। मैं आपको आज बता रहा हूं, I can see it unfold. ये सिर्फ जब ये बात करते हैं ना माइक्रोसॉफ्ट की और एप्पल की और ये सब कंपनीज, दोस्तों ये खबर मैंने आपको पहले भी एक बार बताई थी। ये जो इनके लोन वुल्फ हैं, ये जो कहते हैं ना कि हमारे स्लीपर सेल हमने एक्टिवेट कर दिए, वही चीज है। कंपनी को अटैक करना, ये मत समझिएगा कि अच्छा ये इसका दुबई में ऑफिस है माइक्रोसॉफ्ट का, मारो उसके अंदर ड्रोन, वो एक तरीका है, वो एक तरीका है। लेकिन अमेरिका में कोई सीनियर वाइस प्रेसिडेंट है गूगल का, वो अपने घर जा रहा है सामने, उसके ऊपर लोन वुल्फ अटैक। यानी कि आप ऐसा मजबूर कर दीजिए कि कोई भी टैलेंट माइक्रोसॉफ्ट या एप्पल ज्वाइन ना करना चाहे। उसको पता है कि बाय द वेरी फैक्ट दैट आई एम गोइंग टू ज्वाइन माइक्रोसॉफ्ट और गूगल और एनी वन ऑफ दीज बिग टेक कंपनीज लाइक टेस्ला, जो भी ये लोग प्रोडक्ट या सर्विस बनाते हैं, I become a target for some random jihadi somewhere. ये दहशत जो है ये क्रिएट करना चाहता है। ये बात मैंने पहले भी बोली थी, मेरा पुराना वीडियो देखिए। कोई वाइस प्रेसिडेंट है बड़े सीनियर लेवल पे, ठीक है, किसी टेक कंपनी का, और आपने अपने बंदे को बोला जो आपका यानी कि ईरान का जो स्लीपर सेल है, आपने उसको बोला कि ये वाइस प्रेसिडेंट है, तुम उसको देख लेना, ठीक है, या वो उनका टॉप टैलेंट है, उसको देख लेना, नुकसान पहुंचाने की कोशिश। एक ऐसा माहौल बन जाए कि यार इफ यू वर्क फॉर दिस ब्रांड, दिस बिग टेक्नोलॉजी ब्रांड, यू आर अ टारगेट।
ठीक, आप समझ रहे हैं? एक मानसिकता आप बना दीजिए कि अगर आप इस बड़े टेक ब्रांड के लिए काम कर रहे हैं तो देयर इज अ टारगेट ऑन योर बैक, आपकी जान खतरे में। यहां पे दोस्तों बीबीसी ने खबर ब्रेक की है कि ट्रंप सेज यूएस विल लीव ईरान इन 2 or 3 वीक्स वेदर वी हैव अ डील और नॉट। पहले ट्रंप ने 15 पॉइंट दिए थे ईरान को कि 15 पॉइंट को मानो वरना मैं तुम्हें यह कर दूंगा और ऐसा कर दूंगा वैसा कर दूंगा। पता ही है आपको, हम खड़ग आइलैंड को ब्लो अप कर देंगे, इसको ब्लो अप कर देंगे। आज की तारीख में ट्रंप इतना मायूस हो गया है, वो कह रहा है कि यार डील हो ना हो, हॉर्मूज खुले ना खुले, मैं 2-3 हफ्ते में यहां से निकल गया। लेकिन आप ट्रंप की बातों का भरोसा मत करना दोस्तों। पास्ट में ऐसा हुआ है कि जब भी डोनाल्ड ट्रंप ने वादा करा है बातचीत करने का या स्टॉपिंग ऑफ हॉस्टिलिटीज का, सबसे बड़ा हमला तब आया है। Trump told reporters US will be leaving Iran very soon and US military action could end as soon as 2 or 3 weeks. He says the US has achieved the goal set before airstrikes against Iran began late last month in conjunction with Israel. He says that the primary goal of curtailing Iran's ability to obtain a nuclear weapon has been reached and the US was now finishing the job. Trump says that the US now dominates Iranian skies and also achieved regime change following the killing of many senior political and military leaders. He described the new leaders in Tehran as much less radicalized and more rational compared to their predecessors. Trump also says Iranian leaders are begging to make a deal with the US to end the war, which has previously been denied by Iran. अब ये देखिए ना, ये इंफॉर्मेशन वॉरफेयर खेल रहा है डोनाल्ड ट्रंप। इसमें 2 सूरतें हो सकती हैं दोस्तों। या तो डोनाल्ड ट्रंप सही कह रहा है कि 2-3 हफ्ते में निकल जाएगा। अगर 2-3 हफ्ते में डोनाल्ड ट्रंप छोड़ के चला जाता है तो इसमें 3 बातें होंगी दोस्तों, और ये वीडियो आप सेव कर लेना। जो मैंने आपको बोला है ये सच निकलेगा। पहली बात यह होगी कि ईरान पहले से ज्यादा खतरनाक बन के निकलेगा, क्योंकि ये सब जो चूरन बेच रहा है ना कि रेजिम चेंज हमने कर दिया और हमने न्यू लीडरशिप इज बेटर, नहीं है। ये जो मुश्तबा खमेनाई है, इसकी ट्रेनिंग किसने की है? अली खमेनाई ने। ये सब लोग हाईली मोटिवेटेड, हाईली रेडिकलाइज्ड लोग हैं। ठीक है, ये डोनाल्ड ट्रंप की बहुत बड़ी गलतफहमी है भाई कि ऐसा हो जाएगा तो हम चले जाएंगे। दे विल बिकम मोर डेंजरस। पहली चीज ये है, राइट। दूसरी चीज ये है कि गल्फ कंट्रीज, जितनी भी मुस्लिम ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज हैं गल्फ में, वो क्या सोचेंगे? वो ये सोचेंगे कि भाई एक बात बताओ यार, जो हमारे यहां अमेरिकन बेसिस हैं वो क्यों दिए थे हमने अमेरिका को? कि अमेरिका हमारी रखवाली करेगा, हमारा डिफेंस करेगा। हमारी रखवाली, हमारा डिफेंस अमेरिका कर नहीं पाया। अमेरिका के होते हुए हमारे ऊपर ड्रोन्स, मिसाइल्स, दुनिया भर की पता नहीं क्या क्या हुआ, हमें नुकसान हो गया। अरबों डॉलर का नुकसान हमारा रोज हो रहा है। हु इज रिस्पॉन्सिबल? यानी कि अमेरिका अब उतना ताकतवर नहीं रहा है, राइट। तो यहां पे होगी दोस्तों रिक्त स्थान की पूर्ति, फिल इन द ब्लैंक्स। बचपन में पढ़ा है ना आपने हिंदी व्याकरण में, रिक्त स्थान की पूर्ति। तो रिक्त स्थान में जहां पे अमेरिका जो पावर का वैक्यूम छोड़ेगा, वहां पे आके बैठेगा चाइना। और तीसरा पॉइंट सबसे बड़ा है कि इस्लामी दुनिया का एक बेताज बादशाह पैदा होगा। एक ही मुस्लिम कंट्री है पूरी दुनिया में। अगर डोनाल्ड ट्रंप यू टर्न लेके चला जाता है तो, अगर लड़ता है और ये झूठ बोल रहा है तब अलग बात है। अगर ये यू टर्न ले लेता है तो फिर ईरान को ये कहने को हो जाएगा ताउम्र कि एक ही मुसलमान देश था जिसने अमेरिका की आंखों में आंखें डाल के अमेरिका को मजबूर कर दिया कि यू टर्न ले ले। आप फिर ईरान का पावर आप सोच नहीं सकते, आप समझ नहीं सकते जिस लेवल पे इन द 57 मुस्लिम कंट्रीज जो ईरान का लेवल पहुंच जाएगा। फिर वो पकड़ में नहीं आने वाला। फिर ये पूरी बहस की इस्लामिक उम्मा का लीडर कौन है? सऊदी अरब है क्योंकि वहां पे हरमैन शरीफ है, या तुर्की है क्योंकि वो नेटो का मेंबर है, और ये वो पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर वेपन्स। ऑल दीज इश्यूज विल बी पुट असाइड। द मुस्लिम स्ट्रीट विल रिकॉग्नाइज ईरान एज द ट्रू लीडर ऑफ द मुस्लिम वर्ल्ड, द मुस्लिम उम्मा। ये मैंने आपको 3 पॉइंट बता दिए, इनको लिख लीजिए, नोट कर लीजिए, वीडियो सेव कर लीजिए। ये हो जाएगा अगर इस भाई ने यू टर्न ले लिया। और अगर इसने यू टर्न नहीं लिया, अगर इसने यू टर्न नहीं लिया और इसने इस रेजीम को खत्म कर दिया और ईरान में तख्ता पलट करवा दिया, और एक अच्छी, इन द सेंस की अकॉर्डिंग टू अमेरिका, एक अच्छी डेमोक्रेटिक, सेक्युलर, वट एवर दे वॉन्ट टू कॉल, और अ रेजीम दैट इज फ्रेंडली टू अमेरिका एंड इजराइल, अगर वो इसने उसकी स्थापना कर दी, फिर अरब स्टेट्स क्या बोलेंगे कि साहब जो हमें नुकसान हुआ है, जो भी नुकसान हुआ है हमारा अरबों डॉलर का, वो ईरान का तेल निकाल के हमारे नुकसान की भरपाई हो। मैंने आपको दोनों सिनेरियो बता दिए, आप इसको सेव कर लेना, यही होने वाला है। यहां पे दोस्तों दोबारा बीबीसी को कोट कर रहे हैं। ईरान हैज नेसेसरी विल टू एंड कॉन्फ्लिक्ट, सेज इरानियन प्रेसिडेंट। ईरान हैज द नेसेसरी विल टू एंड द वॉर विद द यूनाइटेड स्टेट्स एंड इजराइल एज लॉन्ग एज सर्टेन कंडीशंस आर मेट. The comments which boosted markets in the US were made in a phone call between Pezeshkian and the president of European Council and originally reported by Iranian state media. The claim that there is will to end the war
anyway also came with heavy caveats, namely the guarantees are put in place that there will not be a return to conflict. ये ईरान की सबसे बड़ी आस्क है, ठीक है। अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज है, वो ईरान का हो जाए, ईरान का उस पर जो सोवरेन राइट है उसको रिकॉग्नाइज किया जाए, यानी कि एक देश ईरान 20% ऑफ वर्ल्ड का एनर्जी सप्लाई कंट्रोल करेगा और दुनिया कबूल करे कि हां ये हमारा है। यू नो द काइंड ऑफ पावर दैट आई वाज टॉकिंग अबाउट इन द प्रीवियस स्लाइड, ठीक है। वो मक्का मदीना सऊदी अरब में है, दैट इज अ फंक्शन ऑफ ज्योग्राफी, वो तो है वहां पे, तो वो तो सच्चाई है ना, वो तो आप और मैं, कोई दुनिया में कोई बदल नहीं सकता। लेकिन जो देश अमेरिका को टक्कर दे, झुकने का नाम न ले और 20% ऑफ वर्ल्ड्स एनर्जी को कंट्रोल करे, आप उस देश को समझिए कि वो देश कितना पावरफुल बन जाएगा दुनिया में। फॉरगेट अबाउट मुस्लिम कंट्रीज में, इस्लामिक दुनिया की बात तो एक है ना, पूरी दुनिया में उसका क्या दबदबा होगा आप ये सोचिए। यहां पे though the markets may have seen a glimmer of hope in the comments, especially as they came from a man long seen by many in the West as a moderate, the post of president is a subordinate one in the system long run by hardline clerics. अब ये कह रहे हैं कि रिटर्न टू कॉन्फ्लिक्ट यानी कि आप गारंटी भी देंगे कि दोबारा हमारे ऊपर हमला नहीं होगा, आप गारंटी देंगे। अब ये गारंटी की कोई वैल्यू नहीं है, नेटो की गारंटी है ना। आर्टिकल 5 नेटो का कहता है कि अगर आप किसी भी नेटो के देश पे हमला करेंगे, माना जाएगा कि सारे के सारे नेटो पे हमला है और इकट्ठा मिलके वो उस दुश्मन के ऊपर वार करेंगे। यही तो कहता है आर्टिकल 5 नेटो का। अब मुझे एक बात बताइए, नेटो का कौन सा आर्टिकल ये कहता है कि नेटो का ही एक मेंबर दूसरे पे हमला कर दे? वही डोनाल्ड ट्रंप ने करा ना, जब बोला कि मैं ग्रीनलैंड ले लूंगा। वो हमले की तो धमकी थी, आई विल टेक इट बाय फोर्स, थ्रेट ऑफ फोर्स अगेंस्ट अ नेटो कंट्री। ये कौन सा आर्टिकल डील करता है? तो यार ये आई डोंट नो व्हाट दीज गारंटीज दे आर टॉकिंग अबाउट, बट ईरान इज नेगोशिएटिंग हार्ड। अगर नेगोशिएशन चल रहे हैं तो ईरान इज टर्निंग आउट टू बी एन एक्सट्रीमली टफ नेगोशिएटर। अब दोस्तों ये हमने अल जजीरा से लिया, यहां पे गो गेट योर ओन ऑयल। All those countries that can't get jet fuel because of the Strait of Hormuz, like the United Kingdom, which refused to get involved in the decapitation of Iran, I have a suggestion for you. Number one, buy from the US. We have plenty. And number two, build up some delayed courage. Go to the Strait and just take it. You'll have to start learning how to fight for yourself. The USA won't be there to help you anymore, just like you weren't there for us. Iran has been essentially decimated. The hard part is done. Go get your oil. तो अब ये डोनाल्ड ट्रंप, देखिए ना, इसीलिए डोनाल्ड ट्रंप के लोग मदद नहीं करते हैं। दैट इज वाई दे डोंट वॉन्ट टू डील विथ डोनाल्ड ट्रंप। ये किसकी बेइज्जती करते? जब इन्होंने बोला कि ठीक है हम अपने एयरक्राफ्ट कैरियर भेज देते हैं आपकी मदद के लिए, यूके ने बोला तुम्हारे तो छोटे छोटे एयरक्राफ्ट कैरियर, दे लाइक टॉयज, बड़े छोटे से हैं, तुम हमें मदद कर रहे हो। ये मदद मांग भी रहा है उनसे डोनाल्ड ट्रंप, फिर उनकी बेइज्जती भी कर रहा है, उनको जलील भी कर रहा है, फिर कह रहा है प्लीज हेल्प मी। जब वो कहते हैं ठीक है जो भी आपने कहा कोई बात नहीं, हम आ रहे हैं, हम आपके दोस्त हैं, तुमसे मैं दोस्ती करूंगा, तुम्हारी औकात ही क्या। ये चाहता है कि लोग इसकी मदद भी करें, ये चाहता है उनकी बेइज्जती भी करता रहे, सब कुछ नॉर्मली ऐसे ही चलता रहे। अब ऐसे होता नहीं है। देखिए फ्रांस ने मना कर दिया, फ्रांस ने बहुत बड़ा स्टेटमेंट दिया है कि जो इजराइल हथियार जा रहे हैं वो फ्रेंच टेरिटरी के ऊपर वो जहाज नहीं उड़ पाएगा। इटली ने ठेंगा दिखा दिया, स्पेन ने बोला कि निकलो यहां से। अब ये यूरोपियन देश हैं दोस्तों, ये वो देश हैं विच आर पार्ट ऑफ नेटो, विच आर पार्ट ऑफ दैट ग्रेट वेस्टर्न अलायंस, जो कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद हमने देखा किस तरीके से उभरा। दैट वॉज द बुलवार्क अगेंस्ट द सोवियत यूनियन इन द कोल्ड वॉर। और पूरा जितने भी वॉर्सो पैक्ट कंट्रीज थी, यही तो लोग खड़े हुए थे सबके सब। आज की तारीख में इनके बीच में फूट है, इनके बीच में फ्रैक्चर आ गया बिकॉज ऑफ दिस वन मैन डोनाल्ड ट्रंप। इसको बात करने की तमीज नहीं है यार, ये किसी से कुछ बोलता है, किसी से कुछ। अब देखिए, अब ये कहता है कि यू कांट गेट जेट फ्यूल ऑफ द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज। अब यूके से ये बोल रहा है कि तुम लोग के पास तेल की कमी है, और तेल की कमी है तो तुम लोग जाओ और हॉर्मूज से ले लो। यूके ये कह रहा है यार हॉर्मूज खुला तो था, 27 तारीख को तो सब ठीक था, तुमने जाके वहां पे बम मार दिया, बंद हो गया, अब तुम कह रहे हो कि तुम जाके इसको खोलो। अकॉर्डिंग टू द यूरोपियन, जिसने बंद करा है वो खोले यार, हमारा क्या मतलब है। देखिए ये तो मान रहे हैं ना कि इनका कोई पंगा नहीं है, ये तो मान रहे हैं यूरोपियंस के इनका ईरान के साथ डायरेक्टली क्या पंगा है, कोई नहीं है। दे आर सेइंग वी हैव नथिंग टू डू विद ईरान। यार तेल आ रहा है, पैसे जिसको, यानी कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज खुला रहा है, आपने बोला कि ईरान से तेल मत खरीदो, तो वेस्टर्न कंट्रीज ने बोला कि ठीक है जनाब, आपने बोल दिया हम इससे तेल नहीं खरीदेंगे। इससे ज्यादा दे डोंट वांट टू गेट इन्वॉल्वड, नोबडी वांट्स टू गेट इन्वॉल्वड इन दिस कॉन्फ्लिक्ट। अब दोस्तों बात ये हो रही है कि $115-120 पर बैरल तेल का दाम पहुंच गया है। अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज 2 हफ्ते और बंद रहा ना, 3 हफ्ते और बंद रहा, आई एम टेलिंग यू इट विल क्रॉस 150-175। बहुत इश्यू होने वाला है। द वर्ल्ड कुड
गो टुवर्ड्स अ रिसेशन, पूरी दुनिया। और ये ताकत ईरान ने हासिल की है यूएस से लड़ने के बाद। अब देखते हैं अगर ये अटैक करता है बोलने के बाद कि साहब मैं छोड़ के चला जाऊंगा 2-3 हफ्ते के बाद, पर ना जाए, हो सकता है यू टर्न ले, हो सकता है अटैक करे, नोबडी नोज। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप का एक इतिहास है, और इतिहास ये है कि जब भी डोनाल्ड ट्रंप ये कहता है कि चलो बात करते हैं यार, बात करके मामला निपटाते हैं, जब डोनाल्ड ट्रंप ये कहता है आप समझ लीजिए कि धोखे की तैयारी हो रही है। आज का वीडियो यहीं पे खत्म होता है दोस्तों। पसंद आए तो उस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और वो मित्र जो वीडियो देखते हैं लेकिन फिर भी बेल आइकन नहीं दबाते, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि बेल आइकन भी दबा दीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।